विष कन्या बनाए जाने के दौरान ज्यादातर बच्चियां मर भी जाया करती थी, तो कुछ विकलांग हो जाती थी और उन्हीं में से जो सही सलामत बचती थी उन्हें और घातक बना दिया जाता था। प्राचीन समय में राजा महाराजा अपने आसपास विष कन्याएं रखा करते थे, जिनका इस्तेमाल वो अपने सबसे खतरनाक दुश्मनों को मारने या उनके कोई भेद निकलवाने के लिए किया करते थे। वहीं विष कन्याएं एक्चुअली एक टाइप का ह्यूमन वेपन हुआ करती थी, जिनको एक खास प्रक्रिया के तहत तैयार किया जाता था। अक्सर राजा अपनी अवैध संतानों या फिर अनाथ और गरीब बच्चियों को ही विष कन्या में बदल देते थे और इन्हें राजमहल में ही रखकर इनके खान पान का ख्याल भी रखा जाता था। फिर कुछ दिनों बाद इनके जहरीले बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। कम उम्र से ही इन्हें निर्धारित मात्रा में अलग अलग तरह का जहर दिया जाता था। बाद में धीरे धीरे जहर की मात्रा को बढ़ाया जाता था। इस दौरान ज्यादातर बच्चियां मर भी जाया करती थी, तो कुछ विकलांग हो जाती थी और उन्हीं में कुछ जो सही सलामत बचती थी उन बच्चियों को ही और घातक बनाया जाता था। वैसे तो इन्हें डांस, सॉन्ग, लिटरेचर, मेकअप और किसी को इम्प्रेस करने से लेकर हर चीज में ट्रेनिंग दी जाती थी और इन्हें इस तरह तैयार किया जाता था कि किसी राजा महाराजा से बात करने और उन्हें इम्प्रेस कर सके। वही एडल्ट होते होते ये इतनी ज्यादा विषैली हो जाती थी कि कभी कभी तो उनके शरीर का स्पर्श ही जानलेवा बन जाता था। उनका पूरा शरीर यानी उनका खून, थूक और पसीना सब कुछ जहरीला हो जाता था। इतना ही नहीं, उनसे किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन बनाना भी जानलेवा हो जाता था। वहीं इस तरह की विष कन्याओं का इस्तेमाल दूसरे राजाओं या सेनापति को मारने या उनसे जरूरी जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता था। वैसे लड़कियों को जहरीला बनाने के इस प्रोसेस को मिथ्रीडाइटिज्म भी कहा जाता है, जिसमें किसी के शरीर में धीरे धीरे जहर को डालकर उसे जहर के लिए इम्यून बना दिया जाता है। और नोटिस करने वाली बात यह है कि मिथ्रीडाइटिज्म हर तरह के जहर के साथ नहीं किया जा सकता था। इसके लिए केवल बायोलॉजिकली ज्यादा जटिल संरचना के जहर को ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इसी तरह के जहर पर प्रतिक्रिया देता है और वहीं निश्चित मात्रा में बार बार एक ही तरह के जहर देने पर लीवर की कंडीशनिंग हो जाती है और वो जहर को पचाने के लिए ज्यादा एंजाइम बनाता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल या कई दूसरे फ्रूट्स के बीजों में साइनाइड होता है और अक्सर हम इनके बीज को खा भी लेते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी मात्रा में ही हमारे शरीर में जाता है और इसलिए हमारा लीवर इसका आदी हो चुका है और उसे पचा भी लेता है। वहीं इन सब से हटकर अगर हम इनके इतिहास में हुए कुछ जिक्र के बारे में जानें तो ऐसा कहा जाता है कि ग्रीक के राजा सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो जब दुनिया को जीतने के लिए निकले थे तो उनके गुरु अरस्तु ने उसे भारत के विष कन्याओं के बारे में बताया था। और वहीं इन विष कन्याओं का जिक्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में विष कन्याओं की शुरुआत भी आचार्य चाणक्य ने ही की थी।